कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो में मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करेंगे। डेडलाइन क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इनविटेशन लेटर का क्या है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शंस, ये वाली सीन है। तो वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स पे। नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 490 है बैचलर की, 50 है मास्टर्स की और 10 है पीएचडी की। ठीक है, तो पीएचडी में मतलब समझ सकते हैं हम कि कंपटीशन कितना सख्त होगा। फिर वहाँ पर आ जाती है बात स्टाइपेंड की। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो जब मैंने एडमिशन कमेटी से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि स्टाइपेंड वेरी करेगी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है आपको वो वाला सारा सीन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टाइपेंड का ऐसा जो आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट सारे बेसिक ही हैं। पासपोर्ट होगा आपके पास, मोटिवेशन लेटर होगा, फिर इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो होगी वो आपके पास है। इसके अलावा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और आपके पास एक हेल्थ फॉर्म होगा। ये बेसिक जो हैं वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आ जाता है कि क्या हमें प्रोफेसर्स को ईमेल्स करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर्स को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें फॉर द एडमिशन, क्योंकि आप जब कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट चेक करते हैं वहाँ पर आप उन्होंने लिखा हुआ है इनविटेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनविटेशन लेटर का मतलब ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन सिक्योर किया हुआ है और अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो पहले अप्लाई कर दें मई 31 तक। अगर आपको मिल जाए वहाँ से इनविटेशन लेटर मिल जाए, एडमिशन लेटर मिल जाए, तो आप कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस भी नहीं है, अगर आपके पास एडमिशन लेटर भी नहीं है, फिर भी आप कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो आप पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। एक्सेप्ट प्रोफेसर्स को ईमेल्स ना करें, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा। डायरेक्टली अप्लाई कर दें एडमिशन के लिए। जब आपको एडमिशन मिल जाए देन आप कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये प्रोफेसर्स वाला चक्कर ख़त्म हो गया। ईमेल्स कैसे ढूंढनी है, ईमेल करनी कैसी है, ये वाला स्टेप है जो, इसको कैंसिल करें। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और अपना अप्लाई कर दें। अब यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं, वो आप जो कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाते हैं वहाँ पर उन्होंने 20 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी होगी। तो आपने एक एक करके चेक कर लेना है कि आपका मेजर किस यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, मेजर किस यूनिवर्सिटी में है और मीडियम ऑफ लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपने वही चूज़ करनी है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज़ आप रशियन या कज़ाक कर लेते हैं तो वो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपकी वो फ्लुएंट ही नहीं होंगे आप उसमें। अगर आपके पास उनका सर्टिफिकेट है रशियन का और कज़ाक का, देन आप अप्लाई करें फॉर दैट प्रोग्राम। अदरवाइज़ आपने इंग्लिश डॉट ही प्रोग्राम अप्लाई करना है। आइल्स अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सिंपली पुट करेंगे अपनी और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एडमिशन मिल जाए तो देन आप कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आएँ और वहाँ पर अप्लाई कर दें। अब एप्लीकेशन का तरीकाकार वही सिंपल है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करके वो अपलोड कर देने। ठीक है, इसके अलावा एज सच कोई कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी आपकी जो क्यूरीज क्लियर होगी वो कि प्रोफेसर्स को ईमेल्स नहीं करनी। अगर आपने करना है अप्लाई तो एडमिशन के लिए करें, नहीं करना तो वो भी ना करें, डायरेक्टली आप कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। लेकिन ये है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपके पास कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एडमिशन लेटर हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, देन आप कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ अप्लाई करें। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो स्टेजेस इसकी आती हैं, पहला स्टेज आपके पास आएगा वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, वो आपने अटैम्प्ट करना है। जब आप पास कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आएगा, इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू प्रोफेसर बेस्ड नहीं होता, इंटरव्यू होता है एडमिशन कमेटी होगी। ठीक है, एडमिशन कमेटी में से भी कोई एक आध मेंबर होता है जो कि इंटरव्यू लेता है और उसमें से बेसिक क्वेश्चंस वही आते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें, वाई कज़ाक, वाई दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, फ्यूचर प्लान कौन से हैं, अगर आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 5-6 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगा आपका, तो इंटरव्यू का ऐसे मसला नहीं बनता। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने क्लियर करना है, देन आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। जब आप ये फेज़ भी क्लियर कर लेंगे, एंड वाला फेज़ ये होगा कि यूनिवर्सिटी आपको, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन हुआ होगा आपका, वो यूनिवर्सिटी आपको व्हाट्सएप के थ्रू ISO आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, और देन आपको
आप उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वीज़ा लगवाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको पहुंच जाएंगी। मैं आपको अपनी जर्नी भी बता देता हूँ। मैंने अप्लाई किया था, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रोफेसर ने मुझे वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, ISO ने सारे, और मैंने वो सारा परस्यू नहीं किया था। मैंने विड्रॉ कर ली थी एप्लीकेशन कि आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को ले ली, क्योंकि मेरी सिलेक्शन अभी आंसू स्कॉलरशिप चाइना में हो गई थी, तो मैं वहाँ पर नहीं जा सका। लेकिन प्रोसेस सारा जो मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और आपने देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है। मैंने अप्लाई किया था अल-फराब कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उधर से मेरा एडमिशन हुआ था और ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो यही बेसिक है कज़ाक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। अभी डेडलाइन इसकी 31 मई है। अप्लाई करें। बैचलर वाले तो लाजमी अप्लाई करें। 490 सीट्स हैं और इजीली हो जाता है। बैचलर आप इधर से करें, दैन मास्टर आप किसी भी अच्छी कंट्री से कर सकते हैं। और यही है सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में जो क्यूरी थी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, वो मैं क्लियर कर दूँगा। चलें, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।